हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूनम सिलाई चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग दोनों एक साथ बताने वाले हैं और ब्लाउज के पुराने नाप से किस तरह से नाप लिया जाता है ये भी बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा कि आप एक बार में सीख ही जाओगे कि किस तरह से ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग होती है। तो चलिए सबसे पहले हम नाप ले लेते हैं। तो नाप लेने के लिए पहले हम ये जो काज वाली पट्टी है इस साइड से हम नापेंगे सीना, मतलब कि ब्लाउज की चौड़ाई नापेंगे। तो ये चौड़ाई है, यहाँ से देखिए गले के सामने और कांखी के बिल्कुल बीच में से लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए कपड़ा इसका 10 इंच आ रहा है, सिलाया हुआ रेडी 10 इंच आ रहा है और यहाँ पे देखिए आधा इंच ही एक्स्ट्रा कपड़ा है और 9.5 ऐसे इसका फिटिंग है, लेकिन यहाँ पे आधा इंच लेके 10 है। तो मैं इसमें और 1 इंच ऐड कर लूँगी, जिससे कि आधा इंच इधर कपड़ा और हो जाएगा और आधा इंच इधर सिलाई में जाएगा। तो इसलिए जो ये 10 है तो मैं 11 इंच इसमें लूँगी। और इसके बाद इसकी लंबाई लेंगे। तो लंबाई को हम बैक साइड से नापते हैं, कभी भी हम लंबाई बैक साइड से ही नापते हैं। तो इस कंधा के बीचों बीच लीजिएगा और इसके बाद यहाँ पे जो इसके सामने जो टेकिन है इसी के सामने लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए रेडी लेंथ 14 इंच है, तो इसमें भी हम 1 इंच ऐड करेंगे और 15 इंच लेंगे। तो चलिए इसकी हम लंबाई चौड़ाई तो ले लिए, अब इसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले कपड़े को इस तरह से बिछा लीजिएगा। इस तरह से देखिए एक फोल्ड है अभी, और इसके बाद यहाँ से इस तरह से एक बार फोल्ड कीजिएगा, इस तरह से फोल्ड कीजिएगा। तो ये जो फोल्ड करेंगे हम, ये जो फोल्ड करेंगे इसको हम 11 इंच लेंगे मार्जिन सहित, जैसा कि हमने अभी ब्लाउज में से चौड़ाई लिया है। तो ये 11 इंच तक इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको ऊपर तक 11 इंच ही रखेंगे। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट कटिंग कर रही हूँ, उसके बाद फ्रंट पार्ट। तो बैक पार्ट के लिए ही मैं बता रही हूँ। तो बैक पार्ट के लिए मैंने 14 इंच लंबाई रेडी ली था, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर 15 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो ये मेरा लंबाई हो जाएगा और चौड़ाई में हम पहले इस तरह से ले चुके हैं। और इसके बाद यहाँ से हम 5.5 इंच कंधा लेंगे। देखिए इस तरह से 5.5 इंच पे कंधा, और यहाँ से इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे और इस लाइन को इस तरफ मोड़ना है। तो इस तरफ मोड़कर हम 6 इंच इस तरफ मोड़ कर लेंगे, ये हमारा कांखी हो जाएगा। तो इस तरह से, और यहाँ से फिर सीधा कर देंगे। इसके बाद यहाँ से कांखी का गोलाई देने वाले हैं। तो गोलाई हम कहाँ से देंगे, तो देखिए जितना भी लंबाई लिए उससे आधा पर, यहाँ 3 इंच यहीं से हम गोलाई देने वाले हैं और इस गोलाई को यहाँ तक लेंगे, बस यहाँ तक। इसके इधर 1.5 इंच हम मार्जिन रखते हैं, 1.5 इंच ये हम लोग का कपड़े में मार्जिन लिया जाता है एक्स्ट्रा। तो यहीं तक इसको हम गोलाई करेंगे, इस तरह से गोलाई कीजिएगा। तो ये हो गया, ये बैक पार्ट हो गया। और इसमें अगर हम गले की कटिंग करें तो गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे, यहाँ से देखिए इस तरह से। तो चौड़ाई हमने 2.5 इंच ले लिया है। अब इसकी लंबाई जितनी भी होगी ब्लाउज, फिर से हम एक बार नाप ले रहे हैं। तो नाप के इस तरफ पीछे की तरफ जो पट्टी है इस पट्टी को हम नापेंगे, पीछे गला के बाद जो जितना कपड़ा रहता है वो। तो यहाँ पे देखिए 6 इंच हो रहा है, 6 इंच हो रहा है। तो इसमें हम 1.5 इंच ऐड करके 7.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। 1.5 इंच हम इसलिए ज़्यादा लिए हैं कि आधा इंच यहाँ पे सिलाई में चला जाएगा इतना सा, और नीचे में 1 इंच मेरा फोल्ड होगा इस तरह से। तो ये फिर 6 इंच ही बचेगा, इसलिए हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिए। यहाँ से भी 2.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और इस निशान को इस निशान में इस तरह से मिलाएंगे। इसके बाद यहाँ पे गोलाई देंगे, देखिए कुछ इस तरह से, ये हो गया। तो चलिए हम पहले इसकी कटिंग कर देते हैं। ये बैक पार्ट है फ्रेंड्स, इसे यहाँ से काटना नहीं है, ये मार्जिन है। तो यहाँ से नहीं, जहाँ तक हमने लिया है पूरा वहाँ तक काटना है। इसके बाद से फ्रंट पार्ट कटिंग करना है। तो फ्रेंड्स, जो ये कपड़ा फोल्ड है इसको हम इस तरह से ले लिए हैं। देखिए इसके आगे जो कपड़ा बचा है इसी को हम लिए हैं। तो इस तरह से रखने के बाद से हम ये जो बैक पार्ट कटिंग किए हैं फ्रेंड्स, इसको पहले हम रख लेंगे इस तरह से। बस इसकी हम लंबाई बढ़ाएंगे, ये जो बैक पार्ट है इससे हम नीचे की तरफ 2 इंच लंबाई बढ़ाएंगे। तो 2 इंच हम इसलिए लंबाई बढ़ाएंगे क्योंकि इस ब्लाउज को पट्टी वाला बनाना है। अगर आप बिना पट्टी का बना रहे हो तो 1 इंच ना बढ़ाइएगा। तो इस तरह से देखिए नीचे लंबाई बस हमने 2 इंच बढ़ा दिया है। इसके बाद ये जो गला और कांखी का लेना है ये हमें अपने नाप से लेना है। तो यहाँ पे फिर से हम इंची टेप ले लिए, यहाँ पे 2.5 इंच की चौड़ाई गले के रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 इंच ये पट्टी जो होता है कंधा वो रखेंगे। अगर टोटल देख लेते हैं तो देखिए 5.5 ले रहे हैं।
जिस तरह से इधर हमने 5.5 कंधा लिया था, टोटल 5.5 ही हो रहा है यहाँ पे देखिए। तो इसमें 2.5 इंच गले के लिए और 3 इंच पट्टी के लिए हो गया। यहाँ से हम 6 इंच की लंबाई लेंगे कांखी का, जिस तरह से हमने बैक पार्ट में ली है इसी तरह फ्रंट पार्ट में, और यहाँ से 3 इंच पे ही इसकी भी गहराई देंगे यहाँ तक देखिए इस तरह से, और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। चलिए इसको हम हटा लेते हैं और फिर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट भी कटिंग कर लिया है फ्रेंड्स। अब हम इसमें गले की कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए इसकी गले की चौड़ाई हम कितना रखने वाले हैं। तो गले की चौड़ाई 3.25 इंच लेंगे, थोड़ा सा हम ज़्यादा लेंगे। यहाँ पे देखिए इतना सा ये हम मार्जिन रखेंगे काज और हुक के लिए। यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे कुछ इस तरह से, और इसके बाद यहाँ से, या फिर आप पूरा 2.5 इंच ही ले सकते हैं। यहाँ से गले की लंबाई हम आगे के लिए 5.5 पे रखेंगे। तो नॉर्मल साइज़ ये 5.5 हर किसी ब्लाउज में आप रख सकते हैं। अगर आपको इससे बढ़ाना घटाना है तो ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हम गुलाई कर दिए हैं, और इसके बाद हम पहले गले की कटिंग करेंगे, फिर पट्टी भी कटिंग हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमें पट्टी वाली ब्लाउज में क्रॉस पट्टी कटिंग करना है। तो यहाँ पे गले की कटिंग हो गई है फ्रेंड्स। इसके बाद से हम यहाँ पे पट्टी कटिंग करने वाले हैं। अगर आपके पास पट्टी वाली ब्लाउज की नाप है तो उस नाप से भी कटिंग कर सकते हैं, नहीं है तो किस तरह से हम निकाले पट्टी को, ये हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। तो यहाँ पे जितना भी ये गले की कटिंग के बाद जितना भी कपड़ा है इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद जो जहाँ पे हमारा निशान आ रहा है इससे हम 1 इंच नीचे जाएंगे, 1 या आधा इंच भी आप जा सकते हैं। तो नीचे चले गए, यहाँ से हमें इस तरह से क्रॉस करना है। तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे डाउन करते हुए इस तरह से जाएंगे, और यहाँ से फिर सीधा कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ से मतलब कितना तक हम डाउन गए हैं, तो यहाँ से देखिए 3 इंच तक हम इस तरह से थोड़ा सा नीचे की तरफ लिए हैं, और इसके बाद यहाँ से सीधा कर दिया है। तो इस तरह से आप पट्टी कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से देखिए ऐसे करके। तो ये पट्टी हमारा कटिंग हो गया फ्रेंड्स। इसमें हम आपको अभी टेकिंग का भी निशान बता ही दे रहे हैं। देखिए जब पट्टी कटिंग करने के बाद जितना भी कपड़ा बच रहा है इसका भी इसी तरह से हाफ करके निकालेंगे। यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। तो ये पहला टेकिंग हम सबसे पहले यही लगाते हैं। तो इस तरह से इसकी लंबाई हम 2.5 इंच देंगे, देखिए इस तरह से। तो ये पहला टेकिन लग गया है बीच वाला। इसके बाद यहाँ से ये जहाँ पर छोड़े हैं यहाँ से 1.5 इंच तक जाकर एक डॉट इसी के बिल्कुल सामने लगाना है। बिल्कुल सामने लगाने के बाद से फिर इसके सामने बिल्कुल ये डॉट के सामने नीचे वाला टेकिन लगाने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आप पहले 1.5 इंच मोड़ दीजिए। जैसे कि इसकी दूरी जब हम 1.5 इंच रखें तो यहाँ पे भी 1.5 इंच इतना छोड़ते हुए ये दूरी रखेंगे। तो इस तरह से दूसरा टेकिन भी लग गया फ्रेंड्स। अब हम लगाने वाले हैं साइड वाले टेकिन। तो साइड वाले टेकिन के लिए फिर से हम इस तरह से रखेंगे इंची टेप को, इसको इस तरह से सीधा करेंगे। देखिए ज़्यादा नीचे नहीं जाना है, यहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं जाना है, इतना पे रखना है। और यहाँ से भी इस तरह से 1.5 इंच जहाँ है उसके नीचे ही निशान लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो ये साइड वाला भी टेकिन लग गया। इसके बाद से हम जब कांखी वाला लगाएंगे तो ये जो कोना है इसे थोड़ा नीचे ही लगाइएगा। तो इस तरह से यहाँ से फिर हम डॉट के सामने रख ले रहे हैं और इंची टेप को सीधा इस तरह से रख रहे हैं। यहाँ से जो 1.5 इंच हम छोड़ देंगे, देखिए 1 इंच और आधा इंच यहाँ से है ना, तो 1.5 इंच छोड़ देंगे। इसके बाद इसको सीधा कर देंगे। तो इस तरह से हम टेकिन लगाएंगे। तो इस तरह से टेकिन लगाने के बाद से यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये चूड़ी है। तो इसको जब मैं इस तरह से रख रही हूँ तो देखिए 1.5 में एक टच हो जा रहा है। देखिए इस तरह से बिल्कुल हो जा रहा है। तो मैंने बिना चूड़ी का भी बनाया। आप चाहें तो बीच में जब डॉट लगाएं तो यहाँ पे ये चूड़ी को रखकर इस तरह से आप सारे टेकिन को निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से हमें टेकिन लगाना है, जो कि ये टेकिन इस तरह से अगर आप देते हैं तो ये ब्लाउज ज़रूर परफेक्ट होगा और ये ब्लाउज ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे नीचे की चौड़ाई हम इसका ले लेते हैं। तो इसमें भी आपको जिस साइज़ का ब्लाउज है उसी हिसाब से इसको लेना पड़ता है, इसकी चौड़ाई। तो ये 34 साइज़ का ब्लाउज है, इसलिए मैं इसमें 1.25 इंच इसकी चौड़ाई ले रही हूँ। तो इस तरह से ये नीचे का ये चौड़ा रहेगा। ये सब बाकी तो आपको मैं अभी सिलूँगी तो आपको बताऊँगी किस तरह से इसे सिलना है। तो परफेक्ट फिट टेकिन भी मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स। अगर आपको समझ में आया हो तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अब हम बाजू की कटिंग करते हैं। तो ये कपड़ा बचा है जो, इसको हम ले लिए हैं। इस तरह से इसको कपड़े को लेने के बाद से ये सब है, तो ये सब का हमें काम नहीं है, बस ये जो कपड़ा है इसका काम है। तो इसको हम किस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, तो सबसे पहले एक फ़ोल्ड करके इसको बराबर करेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से एक फ़ोल्ड और करेंगे। तो इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद से ये जो ज्वाइंट वाला भाग है, ये ज्वाइंट जो हम अपने साइड रखे हैं और खुला साइड है जो दूसरे साइड रखे हैं। इस तरह से रख लेने के बाद से हम ब्लाउज़ का नाप ले रहे हैं, कितना इसमें बाजू है। तो देखिए इस तरह से कंधा है जहाँ पे, वहीं से हम इस तरह से लेंगे इसकी नाप। तो देखिए 5 इंच इसका रेडी लंबाई है, 5 इंच इस तरह से है ना। यहाँ पे देखिए अब इसको हम कितना लेंगे, तो ये 5 इंच है, तो इसमें हम 1.5 इंच ऐड करके इधर जिधर ज्वाइंट साइड है इस तरफ हम 1.5 इंच ऐड करेंगे। तो 5 में 1.5 इंच ऐड करते हैं तो 6.5 हो जाता है। तो 6.5 पे एक निशान लगा लेंगे। फिर इसी के सामने हम एक और 6.5 पे निशान लगाने वाले हैं इस तरह से। ये वीडियो थोड़ा रुक गया था, इसके लिए मैं बता नहीं पाई। तो यहाँ से देखिए 6.5 इंच पे जब निशान लगाए और यहाँ पे भी 6.5 इंच पे जब निशान हम लगा दिए थे, तो इधर से हम 3 इंच इस तरह से डाउन किए हैं और एक यहाँ निशान लगा दिए। यहाँ से जिधर खुला साइड है उस तरफ से 3 इंच, और इस 3 इंच को हम इस तरह से यहाँ से सीधी लाइन कुछ दूर तक खींचे। इसके बाद गोलाई करते हुए ये 3 इंच पे हम मिला दिए, जहाँ पे 3 इंच लिए इस तरह से। और इसके बाद इसकी हम कटिंग भी कर दिए हैं। फ्रेंड्स वीडियो रुक गया था, इसके कारण आपको नहीं दिख पाया, तो हम फिर से इसको बता दे रहे हैं। इस तरह से कटिंग कर दिए हैं गोलाई देकर। इसके बाद यहाँ पे आगे की तरफ हमने 2 पार्ट को इस तरह से लिया था और यहाँ पे छटाई कर दिए हैं इस तरह से। तो छटाई हम किस तरह से किए थे, इसमें हम इस साइड निशान लगा दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पे जिधर बंद साइड है वहाँ से थोड़ा सा 1 या पौना इंच पे एक निशान लगाएंगे, और इसके बाद इधर के साइड में हम 1.5 इंच ऊपर तक लगाएंगे। जितना भी हमारा मार्जिन है उतना पे देखिए 1.5 इंच पे। और इस तरह से हमें इस तरह से निशान लगाकर छटाई करना है। तो इस तरह से हमने निशान लगाकर, और इधर के साइड देखिए छटाई की कटिंग भी हम कर लिए हैं इस तरह से। बैक साइड में हमें इस साइड से इस तरह से 3.5 इंच पे लेना है। 3.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा दिया, और इस निशान को ऊपर की तरफ भी हम 3.5 से 4 इंच तक उठा देंगे। तो इस तरह से 4 इंच पे हमने उठाया है, क्योंकि यहाँ पे फोल्ड होगा। तो इस तरह से नीचे की हल्का सा चौड़ाई देना है, बस हल्का हल्का सा इस तरह से। और इस तरह से हमारा ब्लाउज कटिंग हो गया है। फ्रेंड्स अब हम आपको इसकी स्टिचिंग बताने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं इसका स्टिचिंग भी बताऊंगी बिल्कुल आसान तरीके से, बहुत कम समय में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें हमें 2 टेकिन लगाना है। तो चलिए सबसे पहला टेकिन लगाते कुछ इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से सिलेंगे। तो देखिए एक साइड का हमने इस तरह से सिल लिया है। इसके बाद दूसरी साइड का सिलने के लिए इस तरह से हम पकड़ते हैं, देखिए इस तरह से, और इसके बाद दूसरी साइड का टेकिन लगाते हैं। इस तरह से दूसरी साइड का भी टेकिन लग गया है। देखिए दोनों ही टेकिन को इस तरह से मिला लीजिएगा, दोनों लंबाई बराबर ही रहना चाहिए। इसे हटा लेते हैं। चलिए फ्रंट पार्ट अब रेडी करते हैं, पे सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से हम लेंगे, एक साइड हमने निशान लगाया, एक साइड नहीं लगाया। तो जितना हम इस बीच से इधर लिए हैं उतना ही हमें इधर लेना है, और इस तरह से पकड़ के इसको सिलना है। तो देखिए यहाँ पे बीच है, ये वाला बीच है, ये निशान वाला नहीं, यहाँ पे है। तो इस तरह से मिलाने के बाद दोनों टेकिन को बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे भी सिलने का तरीका है, देखिए इस तरह से बीच से हमने चौड़ा उठाया है और नीचे की तरफ झुका दिया दोनों ही साइड। तो ये टेकिन हमारा बीच वाला रेडी हो गया। इसी तरह से बनाइएगा। अब हम साइड नीचे वाला टेकिन लेंगे। इसके बाद जैसे जैसे हमने निशान लगाया उसी तरह से सिलाई करेंगे। तो इस तरह से बीच से फोल्ड करेंगे, और इस तरह से पकड़ने के बाद से ये तो नीचे का क्रॉस कटिंग है, लेकिन आपको बराबर करके पकड़ना है, बराबर करके पकड़ना है, और इस तरह से तिरछा में इसको सिलना है। देखिए इस तरह से हमने नीचे का टेकिन सिला। तो नीचे के टेकिन को जब आप इस तरह से सिलिएगा तो निशान से थोड़ा इधर या उधर होगा। देखिए यहाँ पे निशान है, थोड़ा सा हल्का सा साइड हुआ, तो वो साइड जाएगा ही। तिरछा जब पकड़ेंगे और नीचे का जब कपड़ा बराबर करेंगे तो साइड जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए नीचे का टेकिन हमने बिल्कुल
परफेक्ट हमने लगाया है कुछ इस तरह से क्रॉस में। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, इस तरह से क्रॉस में उतारना है। इसके बाद से अब हम साइड वाला टेकिन लेंगे। तो साइड वाले को जहाँ पे हमने निशान यहाँ पे लगाया, यहाँ और यहाँ पकड़ना है और आराम से इसको इस तरह से फोल्ड करना है, इसको खींचना नहीं है और इसको आराम से इस तरह से सिलना है। इसके बाद इसको सिलना है, तो इसमें इस तरह से पकड़ना है। देखिए यहाँ से हम थोड़ा चौड़ाई लिए हैं और इधर कम करते हुए आए हैं और जहाँ पे हमें उतारना है वहाँ पे बिल्कुल कम करके उतारे हैं। इसी तरह से फिर हम साइड वाला लेंगे, कांखी साइड वाला, इसको भी यहाँ और यहाँ पकड़ेंगे इस तरह से। इसको खींचना नहीं है, इसको भी खींचना नहीं है, इसको बराबर से रख के इसको सिलना है। तो यहाँ पे चौड़ा पकड़े हैं और इस तरह से देखिए परफेक्ट तरह से इसको उतारे हैं। इसी तरह से सारे टेकिन को उतारना है। तो देखिए जब हमने एक साइड का टेकिन बनाया है तो किस तरह से इसका पॉप बना है। इस तरह से पॉप बनने के बाद ब्लाउज अच्छे से परफेक्ट होता है और फिटिंग भी इसकी अच्छी आती है। और यहाँ पे अगर हम कप रखें तो कप तो इसमें आपको पता चलेगा कि बिल्कुल परफेक्ट ये टेकिन बना है। और चलिए इसी तरह सेम तरीके से दूसरी ओर भी हम लगा लेंगे। तो देखते रहिएगा, हम सिलते हैं। तो देखिए दूसरी साइड भी हमने बिल्कुल परफेक्ट से जिस तरह से एक साइड बनाया है उसी तरह दूसरी साइड भी टेकिन हमारा बन चुका है। हमने इस इधर निशान नहीं लगाया था, लेकिन एक साइड निशान था। आप दोनों ही साइड निशान लगाइएगा, क्योंकि मेरा है कि डेली मैं सिलती हूँ तो मुझे अंदाज़ है मैं नहीं भी निशान लगाऊँ तो भी परफेक्ट सिल सकती हूँ। इसलिए पहले दोनों ही साइड निशान सेम तरीके से लगा लीजिएगा, इसके बाद सिलिएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बीचों बीच कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल बीचों बीच इस तरह से आप रखिएगा, पहले इस तरह से बराबर कर लीजिएगा यहाँ से और इसके बाद ही कटिंग कीजिएगा। बराबर करने के बाद ही कटिंग कीजिएगा, नहीं तो बड़ा छोटा पल्ला हो जाएगा तो ब्लाउज ख़राब हो जाएगा। इस तरह से हम देखिए दोनों को अलग कर लिए हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये जो पट्टी हमने नीचे की कट की है इसका भी ज्वाइंट बीच से अभी तक है, इसको हम कट कर लेते हैं। यहाँ बीच से कट करेंगे और इसके बाद हम जोड़ेंगे। जिस तरह से रखा हुआ है देखिए, इस तरह से कटिंग हुआ था ना पहले, जैसे इस तरह से, तो इस तरह से रखने के बाद इसको इस पर पलट लीजिएगा और इसको थोड़ा सा कोना बाहर की तरफ निकालेगा इतना। इसके बाद इसको सिल दीजिएगा। होता है इसको हटा लीजिएगा कट करके, साइड में बढ़ जाता है। इधर से लेना है बराबर, इधर ही जो बढ़ेगा सो बढ़ेगा। इसके बाद इसको इस तरह से रखने के बाद जो ये सिला हुआ कपड़ा है वो नीचे की तरफ रहेगा और नीचे वाले पार्ट पे ही इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे, दाब एक। तो चलिए इसे लगा लेते हैं। इसके बाद हम नीचे वाला फोल्ड कर लेते हैं। ऐसे हमारा एक साइड का पल्ला रेडी हो गया है, एक साइड का पल्ला रेडी हो गया। इसी तरह से दूसरे साइड में भी हम लगा लेंगे पट्टी नीचे का। चलिए लगाते हैं हम। तो इस तरह से दोनों साइड का हमने कंप्लीट कर लिया, फ्रंट पार्ट भी। इसके बाद हम इस पे बैक पार्ट को रख लेंगे। तो जब हमने फ्रंट पार्ट को सीधा रखा है, सीधा, तो इसके ऊपर से इसको उल्टा रखेंगे और इस तरह से देखिए यहाँ पे ये उल्टा है और इसके बाद रखने के बाद से यहाँ से ज्वाइंट करेंगे। तो चलिए कंधा जोड़ लेते हैं। तो देखिए कंधा जोड़ने के लिए हमने थोड़ा सा गले की साइड से थोड़ा सा हम ज़्यादा पकड़े हैं और इधर में थोड़ा सा कम। इस तरह से दोनों साइड का कंधा जोड़ लेंगे हम। इस तरह से हमने जोड़ लिया है। तो इस तरह से बनाने के बाद से यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे हमने टेकिन दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा हमें इस तरह से निकालना है, हल्का सा। और अगर आपका पीछे का थोड़ा सा ज़्यादा इधर बढ़ जा रहा है तो इसको भी थोड़ा सा गोलाई दे दीजिए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। फ्रंट में इतना निकालना ज़रूरी है, इतना निकाल देने से झोल नहीं आती है कांखे में। तो इसी तरह से हम दूसरे साइड भी कटिंग कर लेते हैं।
इस तरह से कटिंग थोड़ा सा कर लेने के बाद से बाजू की ज्वाइंट करेंगे। इस साइड का हमने छटाई किया हुआ है, तो ये छटाई वाला पार्ट हमें आगे के ब्लाउज आगे के पल्ले में लगना चाहिए। आगे जहाँ टेकिन है उस साइड देखिए ये छटाई वाला है। देखिए इस तरह से ये जो छटा हुआ है थोड़ा सा ज़्यादा, उसको हम इस तरफ आगे की तरफ रखेंगे और ये बीच कंधा के पास से जोड़ेंगे, बीच कंधा के। तो देखिए डबल सिलाई हमने इसमें लगा दी है और इसके बाद जोड़ने के बाद देखिए कहीं पे चुन्नट नहीं आई है, बिल्कुल परफेक्ट ज्वाइंट हुआ है। देखिए इस तरह से। और उल्टा साइड में भी मैं दिखा दे रही हूँ कि दोनों कपड़ा को हमने बिल्कुल बराबर पकड़ा है और बिल्कुल बराबर सिलाई दिए हैं पूरा में। इस तरह से दीजिएगा सिलाई। और अब हम किनारे की तरफ फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। तो जैसा कि हमने एक साइड में आपको बाजू ज्वाइंट करके दिखाया है फ्रेंड्स, उसी तरह से आप दूसरे साइड का भी जोड़ लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से दोनों साइड का बाजू हमने जोड़ लिया है फ्रेंड्स। और अब हम इसकी साइड फिटिंग लगाने वाले हैं। तो इसके लिए देखिए या इसको उल्टा साइड से पहले एक बार इतना फोल्ड कीजिएगा और इतना ही बराबर बिल्कुल फोल्ड करना है। इसके बाद ये बीच जो कंधा है यहाँ से इस तरह से फोल्ड करना है और इसके बाद इस तरह से मोड़ना है। इस तरह से मोड़ने के बाद से ये जो काँखी का सामने का सिलाई इसको बिल्कुल बराबर पहले कर लीजिएगा। दोनों सिलाई बिल्कुल बराबर आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ फोल्ड कर लीजिएगा जितना आपको फोल्ड करना है। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद से हम नाप लेंगे, जितना भी हमारा ब्लाउज का नाप है उसी नाप से इसको फिटिंग करने वाले हैं। यहाँ से देखिए हमने नाप ले ली है और नाप को इस तरह से रखना है बाजू पे। और जितना भी आपका आ रहा है उतना से थोड़ा सा हल्का सा बढ़ाई के लीजिएगा थोड़ा सा। तो एक निशान हमने यहाँ लगा दी है फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ एक निशान और हम यहाँ पे लगाएंगे। ये देखिए ये कंधा है तो यहाँ पकड़ेंगे और ये यहाँ कंधा के पास ही से इस तरह से पकड़ेंगे। ये यहाँ पे भी जहाँ तक ये फिटिंग आ रहा है उसे थोड़ा सा बढ़ा के लेना है। तो यहाँ पे भी एक निशान लगा दिया है। एक निशान यहाँ लगाने के बाद से नीचे की तरफ जाएंगे। तो नीचे की तरफ फिर से हम ये देखिए आगे वाले पल्ले में ही हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें लेना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए थोड़ा सा, और उसके बाद जहाँ भी इसका फिटिंग आ रहा है यहाँ पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। और इसके बाद ये दोनों को बराबर से रख लेंगे और जहाँ ये है यहीं पे इसको भी ऊपर निशान लगाएंगे। और अब ये तीनों निशान को हमें मिलाना है। तो सबसे पहले मैं इतना तक मिला रही हूँ कुछ इस तरह से। ये जैसे क्रॉस में आ रहा है तो यहाँ आ जा रही हूँ। यहाँ आने के बाद से ये यहाँ से और यहाँ इस तरह से फोल्ड करने के बाद से जो यहाँ पे एक निशान बन रहा है इस निशान को इस तरह से मिला दूँगी और इसी पे हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमें फिटिंग ब्लाउज की करनी होती है साइड वाला। तो चलिए हम इस पर सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे नीचे आने के बाद से इसको हम थोड़ा ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और नीचे वाले को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इसमें बाद में तुरपाई कर देंगे हम। इस तरह से एक साइड में हमारा फिटिंग हो गया। एक सिलाई और बगल से हम लगा ही देते हैं, बाद में हमें लगाना नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो 3-4 सिलाई भी लगा सकते हैं। तो इसमें हमने 2 सिलाई लगा दी है और चाहे तो इसे आप फोल्ड करके भी आप इस तरह से पूरे पे चला सकते हैं फोल्ड करके। तो मैंने इधर का 2 सिलाई दे दी है। सेम इसी तरह से इधर हमें लगाना है। तो इस तरह से दोनों ही साइड हमने लगा ली है फ्रेंड्स। इसके बाद हमें इसमें काज पट्टी, बटन पट्टी और गले पट्टी लगाना है। तो इसके लिए पहले मैं इसे हटा लेती हूँ और उसकी कटिंग आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले काज और बटन पट्टी बनाते हैं। तो काज बटन पट्टी के लिए हमने इस तरह से कपड़ा ले लिया है चौड़ाई में। तो देखिए इस तरह से 2 पट्टी है। एक पट्टी तो इतना चौड़ा ठीक है, एक पट्टी को हम थोड़ा पतला बनाएंगे, जो पतला वाला पट्टी रहता है। तो इसे हम 2 इंच चौड़ा और इसे 2.5 से 3 इंच चौड़ा लेंगे। तो ये हमने काज पट्टी बटन पट्टी काट ली है। चलिए अब हम गले की पट्टी कटिंग करते हैं। इस तरह से क्रॉस में कटिंग करना है। ये उड़े पट्टी कटिंग होता है तो इसे क्रॉस में कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम बराबर बराबर निशान लगा लेंगे और इसकी चौड़ाई हम 1.5 इंच तक रख रहे हैं। इसकी चौड़ाई अगर इंची टेप से नाप के तो 1.5 इंच है।
इस तरह से कटिंग करने के बाद सारे को जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के लिए हम बिल्कुल सीधा ही जोड़ रहे हैं। इसके बाद देखिए हम बता दे रहे हैं किस तरह से ये बिल्कुल सीधा सीधा ज्वाइंट हुआ है। इस तरह से जोड़ने के बाद से हम इसे गले पे लगाएंगे। तो इससे पहले हम बटन पट्टी काज पट्टी लगाएंगे। तो देखिए दायां साइड में हम इस तरह से सीधा कपड़ा को रख लिए हैं, दायां साइड वाले पल्ले को, और सीधा पर से ये पतला वाला पट्टी सिल रहे हैं। पट्टी बना लिया। तो चलिए अब दायां साइड में हम इसको उल्टा करके रखते हैं, ये पल्ले को उल्टा करके रखते हैं, और ये चौड़ा वाला पट्टी कटिंग की है इस पे से उल्टा साइड से ही सिलेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने एक दूसरी साइड की पट्टी बना ली। अब चलिए हम गले की पट्टी लगा लेते हैं। तो इस तरह से ब्लाउज को हम सीधा रखेंगे, और इस पे से ये जो पट्टी हमने सिला है इसके उल्टा साइड है जो ऊपर रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पे थोड़ा सा बाहर की तरफ 1/2 इंच कपड़े निकाल कर, और इसके बाद पूरे पे इसको सिलाई करेंगे। हो जा रहा है, थोड़ा सा आधा इंच ज़्यादा छोड़ते हुए इसको कट कर दिए हैं, और जहाँ जहाँ पे गोलाई है, गोलाई जैसे गले की, वहीं वहीं पे हम कट लगा देंगे। जहाँ पे सीधा आ रहा है वहाँ पे छोड़ देंगे, बस गोलाई जहाँ आ रहा है गले की वहीं पे हम कट लगा ले रहे हैं। इसके बाद से इस तरह से फोल्ड करके, और इसको इस तरह से फोल्ड करके इस पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए गले पे हमने पूरे पे गले की पट्टी लगा ली है, और जब इसको सिलने के बाद में हमको इस तरह से इसको फोल्ड करके अंदर की तरफ इस पे तुरपाई कर देना है। तो चलिए ये ब्लाउज हमारा सिला चुका है, बस हम एक बार इसका चेक कर लेते हैं कि इसका फिटिंग सही आया है कि नहीं। तो इस तरह से यहाँ से नापेंगे, देखिए बटन पट्टी की साइड से बटन पट्टी, और इस तरह से नापते जाएंगे। देखिए बिल्कुल परफेक्ट आया है, जिस तरह से हमने आपको साइड में फिटिंग लगाना बताया तो बिल्कुल परफेक्ट आया है। देखिए तो इसी तरह से आप सिलिएगा। और फ्रेंड्स अगर आज का वीडियो हमारा आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आई होगी समझने के में तो कमेंट कीजिएगा, और किसी भी तरह के ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग, या फिर सूट सलवार, या फिर आपको किसी भी लेडीज़ सिलाई से रिलेटेड आपको वीडियो की ज़रूरत है तो हमें कमेंट में बताइएगा। एक दीदी ने इस वीडियो के लिए हमें कमेंट किया था कि इस तरह से ब्लाउज की परफेक्ट स्टिचिंग हमें बताइए, तो ये 34 साइज़ का ब्लाउज का हमने स्टिचिंग आपको बताया है फ्रेंड्स। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो मैं डालूँगी तो आपके तक पहुँचते रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।